सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। आज गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू में खास करके अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में कठुआ के अंदर भी लगातार अभी भी सर्च कॉर्डन चल रहा है। कुछ वहां पर हमारे शूरवीर भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 3 आतंकवादियों को भी वहां पर मौत की घाट उतारा है। बड़ा अहम ये दौरा माना जा रहा है अमित शाह जी का। हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा जी हैं। सुनील जी, बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो क्या कुछ रहेगा उनके दौरे में? और सुनने में आ रहा है कुछ आपके जितने भी एमएलए हैं उनके साथ भी उनकी कुछ वार्तालाप रहने वाली। देखिए, पिछले मुझे लगता है कि 2019 से जब से आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तो मैंने देखा है कि हर साल लगभग लगभग 2 या 3 विजिट्स उनकी जम्मू कश्मीर में रहती हैं। और उसी कड़ी में इस 2025 में भी ये पहला दौरा है, पहला विजिट है। और जिस प्रकार से चूंकि गृह मंत्री हैं और सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे है, तो महत्वता इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है विजिट की कि सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो डिस्कस होने होते हैं। सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होती है। उसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी है, तो मेजॉरिटी मैक्सिमम अधिकांश जो जिम्मेदारियां होती है वो गृह मंत्रालय पे होती है। यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ की बाकी चीजों को लेके उनका रिव्यू होता है। लेकिन ये जो 3 दिन का विजिट है, 6, 7 और 8 का, 6 आज शाम को आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू पहुंचेंगे। इसमें डिफरेंट मीटिंग्स हो सकती हैं। जितनी हमारी जानकारी है, विशेष रूप से जो इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं, विशेषकर जम्मू संभाग में पिछले साल से, चाहे पुंछ है उसमें, चाहे राजौरी है उसमें, चाहे कठुआ, मछेडी, बसंतगढ़ या डोडा किश्तवाड़ है, इस पहाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उस पे नकेल कसने के लिए, उसको दफन करने के लिए, उसको रूट आउट करने के लिए मुझे लगता है कि एक रोड मैप जिसपे रिव्यू होगा। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, लेकिन गृह मंत्री जी का रिव्यू करना इस सारे पे ये इस बैठक को, इस विजिट को विशेष बनाता है। एक तो वो होगा, एक पार्टी की रूटीन एक्टिविटी गतिविधियां क्या चल रही है, उस पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, उनके साथ आज शाम को 7 बजे बैठेंगे और वो शुद्ध रूप से पार्टी रिलेटेड गतिविधियों पे डिस्कशन होगा। इसके अतिरिक्त विधायकों की जो जिम्मेदारी है, जो एमएलए की जिम्मेदारी है, और विशेषकर जम्मू संभाग ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, तो जम्मू संभाग की जितनी भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका रिव्यू होगा। चाहे सिक्योरिटी को लेके है, चाहे यहाँ पे जिस प्रकार से ड्रग्स का एक चैलेंज यहाँ पे बनी हुई है उसको लेके है, या यहाँ पे डेवलपमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके, इन सारी विषयों पे चर्चा होगी। इसके बाद कल जिस प्रकार से रूटीन में जो रिव्यू मीटिंग है सिक्योरिटी की या साइट विजिट है वो होगा। उसके बाद कल शाम को यहाँ से कश्मीर जाएंगे और वहां भी उसी प्रकार का प्रोग्राम है कि जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मीटिंग होगी, वैसे वहां पे भी होगी। दोनों संभागों में, चाहे जम्मू चाहे कश्मीर, जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं, शहीद हैं, उनके परिजनों से, किट्स एंड किन से भी हर बार आदरणीय गृह मंत्री जी मिलते हैं। और इस बार भी, इस कड़ी में भी उन लोगों से मिल रहे हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। सर, कल से असेंबली सेशन भी फिर से शुरू हो रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि मुझे लगता है कि 3 दिन शेष ये रहेगा बजट सेशन में और कहीं कुछ बिल भी पिछले दिनों पास हुए थे, आपका वॉकआउट भी रहा था। क्या उन चीजों को देखते हुए भी सरकार को घेरने का काम रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से ये 3 दिन का बिल्स रेजोल्यूशन का जो एक प्रोसीडिंग बाकी थी इसकी असेंबली की, वो इन 3 दिनों में रखी है। और जितना बिजनेस हमारे सामने आया है उसमें कुछ बिल्स रखे हुए हैं। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार बिल्स लाती है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि जो बिल्स मैक्सिमम मैंने देखे हैं उनका कोई औचित्य, वो निरर्थक जैसे लगते हैं, क्योंकि स्टेट फूड के 3 बिल इन्होंने इस प्रोसीडिंग में रखे हैं, तो उनका कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि स्टेट फूड तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वो कमिटमेंट है। तो ठीक है, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम की जो वेट हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन उसको लाके एक सिर्फ गैलरी को प्ले करना, सिर्फ मैसेज एक देना कि हम स्टेट फूड चाहते हैं,
इतना ही ये सरकार करना चाहती है। स्टेट फूड उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कमिटमेंट भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, वो मुझे लगता है निरर्थक है। उसके अतिरिक्त जो भी बिल होंगे विपक्ष की भूमिका में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के हितों को, राष्ट्रवादी लोगों के हितों को, और इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने भी मुझे लगता है स्टेक होल्डर्स हैं, इनके हितों को हम सुरक्षित रखने के लिए असेंबली में हर वर्ग की आवाज बन के रहेंगे और पूरी जोर शोर से असेंबली में इस आवाज को उठाएंगे। पर सेंटर में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आया है, उसको लेकर भी जो उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि एक स्पेसिफिक एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या उसको लेकर भी असेंबली में कोशिश की जाएगी? आज मैंने कहीं न्यूज़पेपर में सुना कि एक एडजर्नमेंट मोशन रूलिंग पार्टी ने दिया है कि एडजर्नमेंट मोशन आया और उस पर कोई डिबेट है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आदरणीय आशीष जी, जो पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, किसी भी असेंबली का कोई अधिकार ही नहीं है, डोमेन ही नहीं है कि उस बिल को एडजर्नमेंट मोशन लाके डिस्कस करे, डिबेट करे। ये तो डोमेन में ही नहीं है। और मुझे लगता है कि स्पीकर शायद अलाउ न करे, क्योंकि वो तो डोमेन में आता ही नहीं। अगर स्पीकर साहब अलाउ करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब अब लास्ट पे अपनी सारी ताकत ट्रांसफर्स पे लगा चुके हैं कि मुझे ट्रांसफर्स दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्टेटहुड भी नहीं चाहिए, वकफ भी नहीं चाहिए, ट्रांसफर्स की ये ब्लैकमेलिंग है। और उसको ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि ये बिल्स वगैरह या एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं। जहां तक विशेष धर्म की बात करते हैं, ठेस पहुंचाई है। मुझे नहीं लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मुस्लिम समुदाय में उस प्रकार से कोई उनके प्रोटेक्टर मानते हैं उनको, कि भाई ये कोई सेवियर है किसी समाज के, किसी धर्म के। अधिकांश जो इस देश में मुसलमान है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, या किसी और वर्ग का है, मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, वो खुश है। क्योंकि जिस प्रकार से इस वक्फ बोर्ड ने एक जमीन हड़पने का एक कारोबार शुरू किया था, और जमीन हड़प के कुछ खास परिवारों को ही इसका लाभ जाता था, उस पर हैमर किया गया है। और जिस प्रकार से एक धर्मांतरण का भी एक बहुत बड़ा इसमें पार्ट था, एक भाग था, कि किसी भी व्यक्ति को लालच दे के, डरा धमका के धर्मांतरण करो और उसकी प्रॉपर्टी वकफ के नाम करो। वकफ जिस भी प्रॉपर्टी को घोषित करेगा ये हमारी प्रॉपर्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो फ्लाज थे, जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये फ्लाज इस वकफ अमेंडमेंट बिल में हटाए गए, इसको सब वर्गों ने स्वागत किया है। सुन्नियों ने भी स्वागत किया, शियाओं ने भी स्वागत किया, पसमानदाओं ने भी स्वागत किया। मतलब हर सेक्शन जो है उन्होंने स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला साहब को गम कुछ और है, उसे कोई इस चीज से कोई रिलीजियस मुझे लगता भी नहीं है। कश्मीर में उन्हें उतनी मान्यता है इस इस्लाम को लेके, उनकी ज्यादा कोई मान्यता लोग मानते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा कोई इस्लामिक बहुत बड़ा स्कॉलर है। लेकिन गम कुछ और है और निशाना उनका कहीं और है। मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं डोगरा पत्रकार चैनल के माध्यम से, वो निश्चिंत रहें। जम्मू का नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे देश का मुस्लिम इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित मानता है और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया सर। तो अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमने आज बातचीत की सुनील शर्मा जी से, और कल से बजट सत्र फिर से लगने वाला है। हो सकता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके ऊपर चर्चा हो, लेकिन सुनील जी ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का कोई भी रोल ही नहीं बनता। जो बिल पार्लियामेंट में पास हो उसके ऊपर डिस्कशन हो। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अमित शाह जी का जो भी कुछ रहेगा यहाँ पर अपडेट हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।